Okay, so hello everyone. Today we are going to learn कि what are the mistakes that a discus thrower makes. क्या क्या गलतियाँ होती है जो एक डिस्कस थ्रोअर करता है सेक्टर की में, और जिसकी वजह से उसका जो थ्रो होता है, जो फ्लो होता है, वो पूरी तरीके से नहीं जा पाता है। जैसा आप सबको पता है कि डिस्कस थ्रो में एक तो हम ये स्टैंडिंग थ्रो कर सकते हैं, आप पोजीशन में खड़े होकर स्टैंडिंग थ्रो कर लीजिए। इसके अलावा जो रोटेशनल थ्रो होता है, जिसमें कि एक थ्रोअर रोटेशन करके पूरा बॉडी को यहाँ लाकर देन दिस एंगल से वो पूरा थ्रो करता है। तो यहाँ पे गलतियाँ कहाँ होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ आज। जो सबसे पहली गलतियां होती है वो ये होता है कि जब डिस्कस थ्रोअर खड़ा होता है तो उसकी बॉडी अगर ज़्यादा बेंड हो तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है। उसको बहुत ज़्यादा बॉडी को बेंड नहीं करना चाहिए, बॉडी की पोजीशन थोड़ा सा अपराइट स्क्वाट की तरह, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड गलती है, जब वो टर्न करता है और फर्स्ट टर्न के वक्त ये देखिए यहाँ पे जो है सो उसको अपने टो को ही प्लेस करना होता है, जिसकी वजह से वो स्मूथली ऐसा घूम सके। अगर वो पूरा फुट को रखता है और फुट रखने के बाद अगर वापस पाँव लाता है तो ये होती है कि आप इसको पूरा घुमा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर रोटेशन नहीं मिलती और आपकी जो मोमेंटम होती है वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद तीसरा मिस्टेक जो होता है कि जब हम सेकंड वाले से आ रहे हैं तो हमको ये खास ध्यान रखना है कि आपकी जो पोजीशन है पाँव की वो खुले रहे और हाथ का जो पोजीशन है वो भी इधर। देन इसके बाद की गलती है कि कुछ थ्रोअर्स अपने हैंड्स को पीछे कर लेते हैं, तो इससे होता ये है कि ये जो बॉडी पोजीशन है ये भी पीछे शिफ्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप हाथ को पीछे लेकर जाओगे बॉडी भी शिफ्ट होगा, आपका सेक्टर का जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमको खास ध्यान रखना है कि आपकी जो हाथ है वो यहाँ पे लॉक है, आइदर स्ट्रेट और दिस पोजीशन, और ये जो हाथ है जितना हो सके वो पीछे से आ रही है, सो दैट यू गेट फुल फोर्स ऑन द डिस्कस। ज़्यादा फोर्स चाहिए तो आपको इसको पीछे से लाना पड़ेगा। अभी एक बार हम करके देखते हैं प्रॉपर थ्रो कैसा होता है। तो देख लीजिए एक बार थ्रो कैसे होता है। ये देखिए ये एक थ्रो था, अभी मैं अंश को बोलूँगा एक बार अंश भी आपको थ्रो करके दिखाएगा। कम ऑन अंश। अब क्योंकि ये बॉयज़ है तो इसकी जो कैटेगरी है वो 1.5 किलो की है, अंडर 17 में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम ये वाला थ्रो कैसा होता है। अब देखिए इसमें आपने देखा होगा डिस्कस की डिस्टेंस भी अच्छी खासी चली गई, बिकॉज मोमेंटम अच्छा था, स्पीड अच्छी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि आप जब यहाँ से घूम के आ रहे हैं तो अपनी बॉडी को यहाँ स्लो डाउन ना करें, तुरंत उसको टर्न करें, और जो आपका वेस्ट पार्ट है उसको आप जितना अच्छा रोटेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फोर्स मिलेगा डिस्कस को थ्रो करने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, धीमे ही थ्रो कर लो एक बार, और एक बार अंश भी थ्रो कर लेगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से एक्चुअल थ्रो की जाती है। रेडी? ये देख लीजिए। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या था कि डिस्कस का जो थ्रो का एंगल था, हाथ इधर आ चुकी है तो डिस्कस इसके लिए उस एंगल पे गया है। अगर इसको रोका जाता तो क्या होता कि डिस्कस हमारा सेक्टर के अंदर जाता। अभी देखते हैं दूसरे थ्रोअर को। ये देखिए ये काफ़ी हद तक अच्छा थ्रो था, पोजीशन भी अच्छा यूज़ किया और सेक्टर को भी अच्छी तरीके से यूज़ किया कि अगर आप सेक्टर के पीछे से फेंकोगे तो आपने इतना डिस्टेंस यहाँ पे कम कर लिया। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने पाँव का मेजरमेंट ले लें कि आपकी जब पोजीशन पहुँच रही है तो यू आर रीचिंग टिल हेयर, एंड देन आपका जंप भी वहाँ पे निकल के आ रहा है, सो दैट आप पूरा सेक्टर को यूज़ करें। और मैं आपको बता दूँ, अगर किसी भी सेक्टर के पास से बाहर निकल जाते हो दैट इज़ अगेन अ फाउल, सो उसको अवॉइड कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो डिस्कस से रिलेटेड, थ्रोइंग इवेंट से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट अस, सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स वाला। थैंक यू गाइस।